नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस के लिए अपन लोक देवता टॉपिक चला रखा था और उस लोक देवताओं के क्रम में हमने केवल लोक देवताओं का विभाजन किया था। आज हम एक लोक देवता का अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें कहा जाता है प्लेग रक्षक देवता। कौन से देवता? प्लेग रक्षक देवता, जिन्हें कहते हैं लक्ष्मण का अवतार। किन का अवतार? लक्ष्मण का अवतार। और जिन्हें कहा जाता है हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के देवता। जी दोस्तों, जिन्हें कहा जाता है ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता। अब तो समझ में आ गया होगा शायद। प्लेग रक्षक लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, ऊंटों के देवता, यानी हम अध्ययन कर रहे हैं पाबूजी राठौड़ का। जी दोस्तों, पाबूजी राठौड़। किस लोक देवता का? पाबूजी राठौड़ का। यानी पाबूजी राठौड़ अपने पंच पीरों में शामिल है। और हमने देवताओं का विभाजन किया था, जो वीडियो एक अपलोड कर रखा है। उनमें जो पंच पीरों में जिनमें सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं पाबूजी राठौड़ का। हालांकि उसमें तो विभाजन में पंचपीर अलग है, 3 रिश्तेदार हैं, 2 क्रांति के देवता हैं, 2 जाट देवता हैं, 2 गुजर देवता हैं, 1 वर्षा के देवता हैं, 1 सूर्य के देवता, 1 भूमि के देवता, 1 बाम्बी के देवता, 1 दोहरा वाले देवता है, 1 आदिवासियों के देवता है। उसके बाद में पनराज जी है, फत्ता जी, ऐसे करके 25 लोक देवता है जिनके हम नाम केवल 5 मिनट में याद और उम्र भर के लिए, ये नहीं कभी भी भूल नहीं पाओगे। यदि वो वीडियो देख लोगे तो अपने YouTube चैनल पर ही है, हंसराज सारण जीके सर्च मारना, उस पर मिल जाएगा। और वहां से हम जो पंचपीर जो देवता है उनमें से सबसे पहले अध्ययन कर रहे पाबूजी राठौड़ का, जिन्हें कहा जाता है प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, ऊंटों के देवता। किनको कहा जाता है? पाबूजी राठौड़ को। ये सारे की सारे पाबूजी राठौड़ के क्या है? उपनाम। जी दोस्तों, क्यों? हाँ, पाबूजी खड़ा हाथ देख लो, 2 मिनट की बात है बस जी। ये लो सा राजस्थान है, आपने सेट बन बैठे, थोड़ा सा बड्डो बनाना पड़ेगा। ये राजस्थान जी। राजस्थान में यूरे पड़े है एक मारवाड़ को क्षेत्र भी टाइम में तो क्या करता, वर्तमान जोधपुर। जोधपुर में पड़े फड़ौदी तहसील पड़े है, और फड़ौदी में पड़े कोड़ूमंड। कुणसो जी कोड़ूमंड खड़ा पड़ा है फड़ौदी जोधपुर। और कोड़ूमंड में एक राठौड़ हुआ करता, और बाको नाम हो राठौड़ा को जी धांधल जी। के नाम होया करतो? धांधल जी। और धांधल जी के ठकुरायण जी होया करता है, एक नाम थो कमला दे। के नाम हो जी? कमला दे। यानी धांधल जी व कमला दे राठौड़ है धांधल जी। यानी पाबूजी के पिताजी का नाम धांधल जी है, माता का नाम ये नहीं कहेंगे कमला दे, थोड़ी सी खानी देखेंगे। धांधल जी व कमला दे दोनों के एक संतान है बुड्ढो जी। ऑलरेडी पहले से बुड्ढो जी है इनके। और दूसरी जो संतान होगी वो होगी पाबूजी। कौन होगी? पाबूजी। पाबूजी के बड़े भाई कौन होते हैं? बुड्ढो जी। हम जो अपने जो पहले वाला वीडियो है उसमें देख लेना, पाबूजी के भाई बुड्ढो जी का जो पुत्र है, जिनको लोक देवता के रूप में माना जाता है, रूपनाथ या झरड़ा जी। रूपनाथ या झरड़ा जी, जिन्हें बालकनाथ के नाम से हिमाचल में पूजा जाता है, वो बुड्ढो जी के पुत्र हैं, पाबूजी के भतीजे हैं। उन देवताओं के जो विभाजन या में हमने वहां पर रिश्तेदार देवताओं में उसको शामिल किया। ठीक है जी। जोधपुर में फड़ौदी है, कोड़ूमंड है, धांधल जी व कमला दे 2 धनी है बेचारा, एक धनी दिरानी यानी ठाकुर साहब धांधल जी है, ठकुरायण जी कमला दे, बाकी औलाद बुड्ढो जी। चलो पाबूजी खटो है क्या है यो देखांगा। एक ग्रंथ लिखो गयो है पाबू प्रकाश। कौन सा ग्रंथ है? पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? आसिया मोडजी ने। आसिया मोडजी ने पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा था। और आसिया मोडजी ने इस पाबू प्रकाश ग्रंथ में पाबूजी महाराज के जीवन का या पाबूजी के इतिहास का बखान किया है। और पाबू प्रकाश यानी आसिया मोडजी के पाबू प्रकाश के अनुसार कोड़ूमंड के धांधल जी
कहते हैं कि तालाब पर सुबह सुबह सूर्य पूजा के लिए वह नहाने के लिए जाते हैं। तालाब पर कौन जाए? धांधल जी जा रहा। उसी दौरान कहते हैं देवलोक से एक परियों का डोला आया था और उन परियों के डोले में जो एक परी थी वो परी धांधल जी को देखती है। धांधल जी उस परी को देखता है, परी को धांधल जी, दोनों के बीच प्रेम संबंध हो जाता है। ये मान्यता किसके अनुसार? पाबू प्रकाश के अनुसार है, कोई बकवास को नहीं है, समझ गया। आसिया मोड़जी के पाबू प्रकाश के अनुसार कि धांधल जी राठौड़ जो एक परियों का डोला आता है तालाब के किनारे, परी को देखकर मोहित हो जाते हैं, परी धांधल जी को देखकर मोहित हो जाती है और वो परियों का डोला चला जाता है। परी धांधल जी का चक्कर चक्कर में उड़े तालाब के किनारे मोहित होने। उसके बाद धांधल जी ने उस परी से कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। परी ने क्या बोले कोई दिक्कत को नहीं जी, पर मेरी दो शर्त रही। धांधल जी परी ने बोले बोलते ही दोनों शर्त नंबर 1 के तहत मैं तुम्हारे महल से अलग एक दूसरे महल में रहूंगी। बोलो ठीक है, महल बनवा देगा। नंबर 2 शर्त, तुम मेरे महल में कभी भी प्रवेश करो तो मुझे पहले बता कर आओगे, खंकारो कर आओगा तो नहीं को न्याणो। ठीक सीधी सी बात यही है। यह 2 शर्त रखे कौन? परी रखे की के सामने? धांधल जी के सामने। शर्त के तहत विवाह हो जाता है। शर्त के तहत धांधल जी ने परी के लिए एक अलग महल बनवा दिया। क्या बनवा दिया जी? महल में कभी भी धांधल जी प्रवेश करते हैं उस दौरान परी का बस खंकारो करो बार बना कर परी जी तारना सचेत धांधल जी प्रवेश। अब देखो जी, घर आदमी यदि घर के महल में प्रवेश, भाई परी की पत्नी है तो घर को ही महल है, घर के महल में अगर आदमी खंकारो कर जा तो कई दिन जा, गिरगिराट तो होना ही होना। गिरगिराट हो गया धांधल जी सौदो के हक आपने घर जा रहा भी घर में जठा आपनो हक है, बट्ठा अपन खंकारो करके जानो पड़ रही। पहली मिस खोल दो बाद में आओगा। अजीब काम। धांधल जी गिरगिराट हो गयो, सुनड़ी होगी गिरगिराट नो चिरमिराट चौको। धांधल जी देखो ठीक है आज तो आप महल में डायरेक्ट एंट्री कर गया। धांधल जी भी दिन डायरेक्ट एंट्री सौदो के क्यों है जरूर। कहते हैं जिस दौरान धांधल जी महल में बिन बताए प्रवेश करते हैं उस दौरान वो परी नहीं थी। परी एक बच्चे को दूध पिला रही है, परंतु परी का रूप शेरनी का रूप था और वो बच्चा बताया जाता है कौन? पाबूजी राठौड़। कौन होता है? पाबूजी राठौड़। बच्चा था पाबूजी राठौड़, शेरनी थी वो परी जो उस बच्चे को दूध पिला रही थी। पाबूजी आप शर्त के अनुसार आपने शर्त का पालन नहीं किया, हमारे बीच जो संधि थी उसका पालन नहीं किया, हम तुम्हारे पास नहीं रहने वाले। कौन कह रही है बात? शेरनी कह रही है, परी कह रही है और वो अपने देवलोक की तरफ बढ़ती है। कहते हैं उसी दौरान जो इनका पूरा किस्सा सुन रही थी वो कमलादे, इसलिए कमलादे को वो पुत्र सौंपती है। पुत्र कौन? पाबूजी। और कमलादे ने तो पाबूजी का लालन पालन किया था और जन्म देने वाली कौन थी? वो परी थी, शेरनी थी पाबू प्रकाश के अनुसार। जो ही परी देवलोक की तरह गमन करती है उस दौरान वो बच्चा कहते हैं पल्लू पकड़ा था। पल्लू तो पकड़ने में मां ही आग लगी। तो उस दौरान उसने कहा था कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं मेरे कौल के अनुसार, यानी तुम्हारे पिताजी या धांधल जी ने अपना कौल वचन नहीं निभाया इसलिए मैं जा रही हूं, परंतु कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन इस धरती पर पुनः आकर मैं तेरे को पीठ पर जरूर बैठाऊंगी और मैं तेरे को वो बता दूंगी। यही बताया जाता है कि यही परी आगे चलकर गाजरिया गांव की, कौन से गांव में? गाजरिया गांव में देवल चारणी के घर जन्म लेती है। किसके घर? देवल चारणी के घर जन्म लेती है। देवल चारणी खटे की गाजरिया गांव की आई परी इस धरती पर जन्म लेती है देवल चारणी के घर घोड़ी के रूप में और उस घोड़ी का नाम क्या था? केसरे कालवी। के नाम हो जी? केसरे कालवी। शरत के अनुसार बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा जरूर रही हूं, परंतु एक दिन तुझे पुनः मैं मेरी पीठ पर बैठाऊंगी और वो पीठ पर बैठाने वाली केसर कालवी जो गाजनिया गांव के देवल चारणी के पति का नाम था भीमदान चारण। क्या नाम था? भीमदान चारण। उनके घर जन्म लेती है कौन? केसर कालवी। और केसर कालवी किसका नाम था? पाबूजी की घोड़ी का नाम था। तो वास्तव में वो घोड़ी नहीं थी, बताया जाता है कि वो उनकी मां थी। इधर पाबूजी बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे पाबूजी का विवाह होने की तैयारी हो रही है, पाबूजी की सगाई हो रही है जी।
खड़ा है। बाबू जी की सगाई हुई अमरकोट में, की जा हुई अमरकोट या अमराना पाकिस्तान, सगाई होगी सोडा के घर की क्या जात, कौन सी जात का, सोडा। सोडा की बात करा तो सुप्यार दे सूरजमल सोडो कुणो जी, सूरजमल सोडा के घर आकी सगाई तय होगी। सगाई होगी, बारात चढ़ने वाली, बारात वाली टाइम बाबू जी देवल चारनी कन जाए, की कन जाए, देवल चारनी कन। बाबू जी कह रहे देवल चारनी बोले, देवल चारनी बोले ब्यावड़ो मंड गए, ब्यावड़ो बरात चढ़ली, बी दिन मन घोड़ी चाहिए थारली, क्योंकि बाबू जी को सौपन में कहते हैं कि उसके सरकालवी ने दर्शन दिए थे कि मैं गाजनिया गांव में जन्म ले रही हूं। तो बाबू जी को ऑलरेडी पता था कि अपनी जो माता तुल्य जो परी थी न माँ, वो गाजनिया गांव में केसर कालवी। तो कहते हैं बाबू जी ने अपने विवाह के दौरान केसर कालवी की मांग की थी, किससे, देवल चारणी से, केसर कालवी। कहते इस दौरान देवल चारणी ने मना कर दिया था। क्यों मना कर दियो, केसर कालवी घोड़ी बाबू जी ने मांगी है, किससे मांगी, देवल चारनी से। इससे जस्ट पहले केसर कालवी घोड़ी को इस देवल चारनी से मांगने वाला एक और था, जिसका नाम है जिंदराव खिंची। हाँ जी दोस्तों, कौन है जिंदराव खिंची, जिंदराव खिंची है बाबू जी का बहनोई। खड़ा है, कौन है जी, बाबू जी का बहनोई है, जायल नागौर का है। खड़े को जिंदराव खिंची जी ही जायल नागौर का बाबू जी का बहनोई। जिंदराव खिंची इस केसर कालवी को देवल चारनी से पहले मांग चुके थे ये घोड़ी, परंतु केसर कालवी देने से मना कर देती, देवल चारनी ने मना कर दिया था इनको, इसलिए बाबू जी ने भी मना कर दिया, बोले मैं थाने कौन दे इसको, मैं थारे बहनोई ने भी मना कर चुकी हूँ, भाई तो मैं थाने दे दूं, थारा बहनोई जी जिंदराव खिंची में दंड स्वरूप आक्रमण कर दी। तो इसलिए कहते बाबू जी ने इसको वचन दिया था केसर कालवी को, यदि जिंदराव खिंची हिंसक मानो, यदि जिंदराव खिंची तेरे पर कोई आक्रमण करेगा या दंड स्वरूप देगा तो उस दंड का भागीदार मैं होऊंगा, मैं वो सुलझान आपका जो सुलझावा करूंगा, यानी प्रकार वचन दे। बारात चढ़ रही है बाबू जी की, केसर कालवी घोड़ी। अब उन्हें बाबू जी के बहनोई ने पतो चाल गयो कि जकी देवल चारनी अपन घोड़ी खातर मना कर दी, अपना शाला जी दे दीजिए। बारात में कौन कौन चाह रहे हैं, बारात में चाह रहे हैं चांदा जी। कौन है, चांदा जी, डेमा जी, कौन है, डेमा जी, सलजी सोलंकी, सलजी सोलंकी, हरमल रायका, चांदा, डेमा, हरमल रायका, सलजी सोलंकी, चार प्रमुख बराती। बरातिया का नाम क्यों लिखा है जी, ये बाबू जी राठौड़ के सहयोगी हैं, चांदा, डेमा, सलजी सोलंकी व हरमल रायका। बाबू जी की बारात फड़ौदी कोड़ोमंड से अमरकोट के लिए रवाना हो जाती है। पीछे से वहां जो ही बारात पहुंची, बारात पहुंचने के बाद में फेरा होना तय है, इसलिए बाबू जी फेरा बैठ रही। बाबू जी सुप्यार दे के संग, सुप्यार दे कौन थी, सुप्यार दे बाबू जी की पत्नी का नाम है। बाबू जी उधर फेरा बैठ गया जी, उनने पीछे के पीछे जिंदराव खिंची आक्रमण करेंगी पर देवल चारनी, और देवल चारनी की गायन ले गया कौन, जिंदराव खिंची। कहते हैं देवल चारनी भी अपने आप में एक शक्ति थी, एक देवत्व महिला होती है। देवल चारनी ने उसी दौरान सुगंध चिड़ी का रूप बनाया और सुगंध चिड़ी का रूप बनाकर सीधी अमरकोट सोडा के घर चली जाती है। उस दौरान कहते हैं जो ही केसर कालवी अपनी कौन, किसको, मालकन है केसर कालवी की, कौन, देवल चारनी। देवल चारनी को जो यहाँ पर है देखती है ये केसर कालवी, और केसर कालवी उछल कूद करती है यहाँ पे सोडा के घर। उस दौरान उनकी भाषा को समझने वाला जो चांदा था, और चांदा ने बाबू जी को बताया कि हम घोड़ी जो केसर कालवी जिस देवल चारनी से लाए हैं, वो देवल चारनी हमारे सोडा के घर वहां पर कूक रही है, और उसी कारण हमारी जो केसर कालवी